ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। इस व्रत का महत्व है छठ का। जो पुत्रवती माताएं हैं वो ये व्रत रखती हैं। व्रत का महत्व है क्योंकि इस दिन बलराम जी के बलदाऊ की अष्टमी मानी जाती है। ये छठ व्रत भादव मास की कृष्ण पक्ष की छठ तिथि को मनाई जाती है और बलदाऊ जी के हाथ में हल होता है, इसलिए हल षष्ठी या कहीं कहीं पर इसे ललही छठ व्रत कहा जाता है। इस दिन पुत्रवती माताएं व्रत रखती हैं। ये व्रत दक्षिण भारत राजस्थान में अलग अलग नाम से कहा जाता है और व्रत किया जाता है। इसमें बलराम के हाथ में हल होने के कारण इसे हल छठ कहते हैं। कहीं उत्तर भारत में ज़्यादातर इसको ललही छठ बोला जाता है। इसमें व्रत में जोता बोया अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है और 7 तरह के अन्न चढ़ाए जाते हैं। 7 तरह का अनाज, जैसे कोई भी अनाज हो 7 तरह का हो, चढ़ाया जाता है। फल फूल मेवा, भैंस का दूध, भैंस की दही, भैंस का घी ही चढ़ाते हैं। और महुआ सब लोग तो जानते होंगे, महुआ चढ़ाया जाता है, मेवा चढ़ाया जाता है, फल है। छठ का व्रत रखकर सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना करती हैं और कहानी इसमें कहती हैं। तरह तरह की इसकी कहानी प्रचलित है। अगर कहानी कहेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। पूजा विधिवत इसकी पूजा करती हैं। इसमें एक तालाब सब गड्ढा बना लिया जाता है, तालाब का रूप रख के, या कहीं मंदिर है, मंदिर के सामने किया जाता। मेरे घर में तो मंदिर है, मंदिर के सामने मैंने एक कुंड बना रखा है। इसी कुंड में सारी हमारे यहाँ की महिलाएं आती हैं और पूजा करती हैं। ये मेरा छोटा सा कुंड बना के यहाँ रखा है। इसी में सबसे पहले मैं पूजा करके, इसमें कुसा कास सब 3-4 तरह का ये मिलता है, इसको गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद में सारी महिलाएं पूजा करने के बाद सब महिलाएं यहाँ के पूजा करती हैं। धूप दीप घी दूध दही सब भैंस का ही होता है। फल चढ़ाते हैं लेकिन फल नहीं खाया जाता है क्योंकि फल जोते बोए में होता है। जो फल पेड़ में होते हैं वो खाया जाता है। इसका मुख्य है महुआ ज़रूर चढ़ाया जाता है। और एक चावल आता है तिन्नी का, उसको बोलते हैं, कभी कहीं पे फसही का चावल बोलते हैं, कहीं तिन्नी का चावल बोलते हैं। वही चावल खा के सब माताएं रहती हैं। सवेरे स्नान ध्यान करके सब तैयार हो जाती हैं और भूजा अन्न 7 तरह का अन्न भुजवा के और वो अन्न को समर्पित करती हैं। वस्त्र सीधा सब दान करती हैं। पंडित को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। उसके बाद में कहानी होती है और जो इसमें हवन होता है वो महुआ और घी का हवन होता है। ऐपन लगाया जाता है। ऐपन में चावल और हल्दी ये पीस लिया जाता है। ऐपन लगाया जाता है। ऐपन लगाने के बाद में पूजा की जाती है और विधिवत पूजा करने के बाद में बैठ के कथा कहानी कही जाती है। कहानी कहने के बाद में सारी महिलाएं अपने अपने व्रत का पालन नियम से पालन करती हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।